Hello students, welcome back beta. बेटा इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द सेकेंड चैप्टर द थीफ स्टोरी। आज हम इस वीडियो में जो हमारा सप्लीमेंट्री आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, उसका सेकेंड चैप्टर हम करेंगे। ठीक है, थीफ स्टोरी, इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन मैं बता चुकी हूँ, हालांकि कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन में। दिस चैप्टर इज़ हैविंग ओनली टू मेन कैरेक्टर्स। दीज मेन कैरेक्टर्स आर हरी सिंह एंड अनिल। दो ही मेन कैरेक्टर है। हरी सिंह इज़ द नेम ऑफ थीफ एंड अनिल इज़ द नेम ऑफ मास्टर। ठीक है, and this chapter mainly highlights how Anil's generous nature, Anil's kind attitude, Anil's friendly nature changed the thinking of हरी सिंह। कैसे इन सारी चीज़ों ने हरी सिंह की जो थिंकिंग है, हरी सिंह का जो थीवरी नेचर है उसको चेंज कर दिया, उसे एक अच्छा इंसान बना दिया, नोबल पर्सन बना दिया। तो मेनली यही है कि भाई नोबडी इज़ बोर्न अ थीफ, कि कोई भी एक चोर बन के पैदा नहीं होता कि पैदा होते ही चोर बन जाता है। सर्कमस्टेंसेस फोर्स हिम टू डू थीवरी। कई बार सर्कमस्टेंसेस उन्हें फोर्स करती हैं चोरी करने के लिए। एंड हरी सिंह, तो चलिए बेटा अब इसकी जो है वो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, और साथ साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे कि जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स यहाँ पे जो रीड एंड फाइंड आउट में है तो उनके आंसर क्या होंगे। देखो फर्स्ट तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया। हु इज़ आई इन दिस स्टोरी, आई डिडंट टेल यू। देखो वन थिंग इज़ लेफ्ट, हरी सिंह इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, जो स्टोरी सुनाई है वो किसने सुनाई है बेटा? हरी सिंह ने सुनाई है। जहाँ कहीं भी आई यूज़ हुआ है दैट इज़ फॉर हरी सिंह, क्योंकि वही नरेटर है, वही सुना रहा है अपनी कहानी। और वेयर एवर ही इज़ यूज दैट इज़ फॉर अनिल। जो ही है वो किसके लिए है? अनिल के लिए है। अब सुनिए, देखिए, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। वो कहते हैं कि मैं उस टाइम पे भी चोरी था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, लगभग कितने उम्र, मेरी एज कुछ ज़्यादा नहीं थी, 15 ईयर्स ओल्ड ओनली। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड। किसमें? स्टीलिंग में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। देखो सेकेंड क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वट इज़ ही अ फेयरली एंड सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। ठीक है, कि मैं काफ़ी एक्सपीरियंस था और हाथ बिल्कुल साफ था, सक्सेसफुल था कि इसमें चोरी करने में बड़ा परफेक्ट था मैं। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल एंड लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, ये एक साथ है। ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। अनिल की एज जो थी वो 25 थी, लंबा सा था, पतला। लीन का मतलब क्या होता है? थिन, पतला सा इंसान। ऐसा लग रहा था ईजी गोइंग का मतलब होता है द पर्सन होम यू कैन टॉक ईजिली एंड दैट पर्सन कुड बी ईजिली चीटेड। गलीबल को भी बोलते हैं ईजी गोइंग, जो गलीबल पर्सन होता है ना उसे भी ईजी गोइंग बोलते हैं। तो उसके अपीयरेंस से ऐसा लग रहा था बेचारा इनोसेंट सा, शरीफ सा है, काइंड सा अपीयर हो रहा था और बड़ा सिंपल, मतलब मेरे पर्पज़ के लिए मुझे परफेक्ट लग रहा था। उसका पर्पज़ क्या? टू रोब हिम। उसका पर्पज़ तो यही था ना भी लूटना, तो उस पर्पज़ के लिए वो उसे परफेक्ट लग रहा था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। मुझे भी ये लग रहा था कि मेरा लक मेरा साथ देगा और मेरे अंदर इतना था कि मुझे भरोसा था कि मैं इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को जीत लूँगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने उसके पास जाके कहा तुम तो बिल्कुल एक रेसलर के जैसे दिख रहे हो। लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मेरी थ्योरी ये थी कि थोड़ी बहुत चापलूसी करने से फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, फ्लैटरी हेल्प करती है किसमें? फ्रेंड्स बनाने में। ये उसकी थ्योरी है हरी सिंह की। सो डू यू, ही रिप्लाइड। लेकिन अनिल का रिप्लाई देखिए, अनिल ने कहा तुम भी ऐसे ही लग रहे हो। सो डू यू मतलब जो तुमने मुझे कहा ना वही क्वालिटी तुम में भी है। विच पुट मी ऑफ अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रदर थिन। पुट मी ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है बेटा सरप्राइज्ड। ये फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑफ, और पुट ऑफ मीन्स सरप्राइज्ड। आई वॉज सरप्राइज्ड कम्प्लीटली व्हेन ही टोल्ड मी यू आर आल्सो लुकिंग लाइक अ रेसलर। वाई? बिकॉज ही वॉज नॉट सो फैट, ही वॉज वेरी थिन फेलो, बड़ा पतला सा था। वेल आई सेड मोडेस्टली इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर। मैंने कहा अच्छा, आई डू रेसल अ बिट। देखो थोड़ी कटिंग हो रखी है लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको समझ आ जाएगा। आई डू रेसल अ बिट, वो कहते हैं मैं थोड़ी बहुत जो है वो रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा हरी सिंह। वो कहता है मैंने कहा हरी सिंह। एंड आई लाइड, और मैंने झूठ बोल दी। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने में एक नया नेम जो अपना रखता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। ऐसा मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि ये टेक्निक मुझे पुलिस से और मेरे जो पुराने एम्प्लॉयर्स हैं उनसे दूर रखता है। ठीक है, अहेड मीन्स कीप अवे, दूर रखना। अहेड
इट मीन्स कीप अवे, दूर रखते हैं, मुझे बचाते हैं, ठीक है, टू मेक मी सेफ, मुझे सेफ रखते हैं। अब वो कहता है आगे, एम्प्लॉयर से समझते होगे ना, मालिक जो मेरे पुराने मालिक हैं उनसे मुझे बचा के रखता है। तो एम्प्लॉयर किसको बोलते हैं? जो मालिक जो जहाँ पे वो काम कर रहा था। एम्प्लॉय काम करने वाला, एम्प्लॉय कौन होता है? काम करने वाला। एम्प्लॉयर जिसने काम दिया है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट आई डिडंट हैव मच टू से। अनिल वॉकड अवे एंड आई फॉलोड कैजुअली। इस थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने थोड़ी बहुत रेसलर्स के बारे में बात की जो कि ग्रंटिंग कर रहे थे। हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। भाई अनिल उन रेसलर्स के बारे में बात करता है जो ग्रंटिंग कर रहे थे। ग्रंटिंग जो भाई आप वैसे तो देखो ग्रंट यूज़ होता है, साउंड है एक, ठीक है, नेम ऑफ साउंड। यहाँ पे ग्रंटिंग है, जैसे मुंह से आवाज़ निकाल रहे थे ना वो हूँ इस तरह की, उसके लिए, तो इट्स अ नेम ऑफ साउंड। एंड लिफ्टिंग, लिफ्टिंग पता ही है भी उठाना, और थ्रोइंग भी एक दूसरे को कैसे उठा उठा के पटक रहे थे, तो वो उनके बारे में बात करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। एंड आई डिडंट हैव मच टू से। अब वो कहता है भी मेरे पास तो ज़्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं, क्योंकि यहाँ पे पता ना आई कौन है, आई कौन? हरी सिंह। हरी सिंह के पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं, बिकॉज ही डजंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग रेसलिंग, कुछ जानते ही नहीं था रेसलिंग के बारे में। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अनिल चला गया और मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो ही सेड, उसने कहा फिर से, अरे हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैंने उसकी, मेरी जो मतलब एक होता है ना कि एक जो इस प्रोफेशन में होता है तो उन्हें पता होता है कि भी किसी को कैसे फंसाना है, तो मैंने उसी अपनी रिक्वेस्टिंग स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, भी मैंने उसको कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। देखना अनिल का आंसर, बट आई कांट पे यू। अनिल ने सीधा बोल दिया कि मैं तो तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। मैंने 1 मिनट के लिए सोचा कि शायद मैंने गलत आदमी को चूज़ कर लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या तुम मुझे फीड करा सकते हो? उसने कहा कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। दूसरी बार फिर से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं पका सकता हूँ। पहला झूठ क्या बोला था? हिज नेम इज़ हरी सिंह, उसने कहा मेरा नाम हरी सिंह है, उसने आज झूठ बोला था। दूसरा झूठ यहाँ बोल दिया कि ही कैन कुक, वो पका सकता है। इफ़ ही कैन कुक, ही सेड दैट इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, भाई पका सकते तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। ऊपर गए, वहाँ पे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका रूम था, वो मुझे अपने रूम में ले गया और मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। टू बी ऑफ मीन्स गेट आउट फ्रॉम हियर, दैट सेड दैट रन अवे, कि यहाँ से भाग जाओ, दफ़ा हो जाओ। कि शायद उस दिन जो मैंने खाना बनाया था वो इतना भयानक था कि अनिल ने वो जो है वो स्ट्रे डॉग को डाल दिया, गली का कुत्ता जो स्ट्रीट डॉग था, आवारा कुत्ता, उसको डाल दिया और मुझे कहा यहाँ से दफ़ा हो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट फीलिंग वे, लेकिन उसके पास तो वही हथियार था, फिर हंसने लग गया, ठीक है। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, देखो ये आपका कुडंट हेल्प एक वो आ गया बेटा फ्रेज, ठीक है। कुडंट हेल्प का मतलब होता है कुडंट स्टॉप, मैं अपनी हंसी को, सॉरी ही कुडंट हेल्प लाफिंग, वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। यहाँ पे कुड का मतलब मॉडल नहीं है, यहाँ कुडंट हेल्प एक क्या है, फ्रेज है, ठीक है। कांट स्टॉप, अपने आप को ना रोक पाना। आगे चलिए। Later he patted me on the head and said never mind, he would teach me to cook. बाद में उसने मेरे सिर पे थपथपाते हुए, मतलब मुझे रिलैक्स फील कराते हुए कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे खाना बनाते हैं। He also taught me to write my name. अब यहाँ पे जेनेसिटी शुरू हो गई, किसकी? उसकी, आपका अनिल की, ठीक है। अनिल की जेनेसिटी शुरू हो गई। जेनेसिटी कैसे? ही टॉट हिम हाउ टू कुक द फूड, बिसाइड दैट ही स्टार्टेड टू टीच हिम हाउ टू राइट डाउन नेम एंड ऑल दीज थिंग्स। मीन्स ही स्टार्ट टू टीच हिम, उसे पढ़ाना भी उसने सिखा दिया, वो पढ़ाना भी उसने शुरू कर दिया, तो ये उसकी जेनेसिटी शुरू हो गई। एंड द टू होम ही इज़ टीचिंग द पर्सन, द बॉय होम ही डजेंट नो, उस इंसान को जिसको वो बिल्कुल भी नहीं जानता। देखो जान पहचान वाले की हेल्प करे तो मानते हैं, लेकिन वो तो उसकी हेल्प कर रहा है ना जिसको वो जानता ही नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं।
आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत ग्रेटफुल था, आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। क्योंकि मैं बात जानता था कि एक बार मैं अगर एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखना सीख गया ना, तो फिर मेरे उसकी जो है अचीवमेंट की कोई भी लिमिट नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट था, बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज। अब वहाँ पे देखो वो क्या कहता है, बड़ा प्लीजेंट था अनिल के लिए काम कर, क्योंकि अनिल अच्छा इंसान था, दैट्स वाई। ठीक है, मैं उसके लिए सुबह चाय बना देता, उसके बाद मैं दिन की सप्लाईज लेने के लिए ना नेसेसरी थिंग्स है, ठीक है, ग्रॉसरी स्टोर पे मैं चीज़ें खरीदने के लिए चला जाता था। ठीक है, देन लेटर व्हाट हैपेंड देखिए। उसके बाद तो कहता है यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपया डे, एक दिन में 1 रुपया कमा लेता था चिटिंग करके। ठीक है, आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। हालांकि मुझे लगता था कि उसे पता है कि मैं कुछ पैसे की इधर उधर कर रहा हूँ। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि इस तरीके से मैं कुछ पैसा जो है वो यूज़ कर रहा हूँ या भी अपने पास रख रहा हूँ। बट ही डिडंट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगता था कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी, अनिल की क्वालिटीज़, पॉजिटिव क्वालिटी सारी, अनिल कितना अच्छा था। देखिए पहला तो ये ही स्टार्टेड टू टीच एन अननोन पर्सन, एक अनजान इंसान को पढ़ना लिखना सिखाने लगा। दूसरा देखो, ही नोज़ दैट ही इज़ टेकिंग अवे 1 रुपी और मोर, इट्स नॉट क्लियर टू हिम, हो सकता है उसको ये चीज़ क्लियर ना हो, बट ही नोज़ दैट ही इज़ टेकिंग अ लिटिल मनी बट ही डिडंट शो इट बिफोर हिम, ये चीज़ उसके सामने उसने कभी शो नहीं की। चलिए आगे आइए, फिर क्या होता है। वन इवनिंग ही केम होम विद द स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। ठीक है, एक दिन नहीं, समथिंग इज लेफ्ट, देखिए ये वाला पैराग्राफ रह गया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है बेटा, ये भी वो है फ्रेज है आपका, इरेगुलरली। ठीक है, मतलब कंटिन्यू ना मिले, रेगुलर लेवल पे ना, रेगुलर प्रोसेस में ना मिले, कभी कभी मिले। ठीक है, तो उसे पैसा कभी कभी मिलता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक वीक में तो उधार लेता, लैंड द नेक्स्ट, दूसरे में उधार देता। देखो बोरो और लैंड दोनों उधार से रिलेटेड होते हैं, लेकिन बोरो का मतलब होता है उधार लेना, लैंड का मतलब होता है उधार देना। ठीक है, तो एक में ले लेता, एक में वापस दे देता, दूसरों को उधार दे देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपने एक नेक्स्ट चेक का वेट कर रहा था, जो भी चेक उसका आने वाला था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन मुझे पता था जैसे ही चेक आएगा वो बाहर जाएगा, सेलिब्रेट करेगा, मज़े करेगा। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, मुझे नहीं पता था वो काम क्या करता है, लेकिन मैंने जो लगा उसकी जो है वो देख के मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता है। अ क्विर वे टू मेक अ लिविंग, क्विर का मतलब होता है बेटा स्ट्रेंज, एक अजीब तरीका भी अपने जो है वो उसके लिए सर्वाइविंग के लिए यूज़ करने का अजीब तरीका जो वो अपनी लिविंग के लिए यूज़ करता था। देखिए अब आते हैं यहाँ। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो जो है वो कुछ नोट्स लेके आया। एंड सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने बताया अभी पब्लिशर को बुक बेच दी है। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को मैंने देखा कि उसने वो पैसे मैट्रेस के नीचे रख दिए। चोर का ध्यान तो पैसों में ही होगा, तो वो नोटिस कर रहा था वेयर ही वुड पुट द मनी। सो ही नोटिस्ड, टक मीन्स होता है बेटा पुट। ठीक है, उसने पैसे कहाँ रख दिए, मैट्रेस के नीचे। मैट्रेस क्या होता है, गद्दे को बोलते हैं मैट्रेस। ठीक है, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, 1 महीने से मैं उसके लिए काम कर रहा था। ठीक है, अनिल के लिए। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग में जो मैं 1 रुपया चीट करता था ना, उसको छोड़ के आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। लाइन ऑफ वर्क मतलब स्टीलिंग, मैंने और कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी थी। कैसे थी देखो, अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, दरवाजे की एक चाबी ना अनिल ने मेरे को दे दी थी। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जब मेरा मन चाहे मैं आ सकता था, जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, जितने भी एम्प्लॉयर मुझे मिले थे ना आज तक, उनमें से सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मुझ पर दिखाया, वो कौन था, अनिल ही था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या हुआ। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, बिकॉज ही वॉज वेरी ट्रस्टिंग पर्सन, दैट वॉज द रीज़न। ये रीज़न था कि उसको चीट करना बहुत मुश्किल था। मैं ये थोड़ी सी ये ना कि भी अंदर से फीलिंग्स भी तो होती है, भी थी बेशक से है, लेकिन इमोशंस फीलिंग्स तो उसके अंदर भी है। तो वो कहते हैं कि भाई वो ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट कर रहा था, तो यही रीज़न था कि मैं जो था उसको जो है वो ड्रॉप नहीं कर पा रहा था।
इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, वो कहते हैं कि लालची इंसान को लूटना बहुत ईजी है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है और अपने जो रोबिंग का जो लॉस है ना उसे अफोर्ड कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन को रोब करना, मतलब जो मज़े वाली बात कह रहा है ना, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात कहेगा, ध्यान से समझना। वो कहता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, कई बार तो बेचारों को पता ही नहीं चलता कि उसे लूट लिया गया, तो उसमें मज़ा नहीं आता, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और मेरा सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो अनिल उसी कैटेगरी का था कि अगर उसने मैंने उसे लूट भी लिया ना तो शायद उसे पता भी नहीं चलेगा, तो मेरा सारा मज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, वेल इट्स टाइम, लेकिन अब टाइम आ गया है। आई डिड सम रियल वर्क, मुझे कुछ रियल काम करना है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कहा भाई बोल्ड हो जा, अपना हाथ यूज़ करना है मैंने, ठीक है। आई एम आउट ऑफ द प्रैक्टिस, काफ़ी टाइम हो गया था, प्रैक्टिस भी नहीं हो रही थी। एज इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और दूसरी ये भी बात थी, अगर मैंने पैसा नहीं लिया उसका तो फिर वो और अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, रियल में जो है वो मुझे पे भी नहीं कर रहा था, तो नथिंग वॉज रॉन्ग देयर, तो वहाँ पे कुछ गलत भी नहीं था, मैं मुझे पे नहीं करा, सो आई वॉज हैविंग द राइट टू टेक दैट मनी, मुझे अधिकार था ना वो पैसा लेने का। आई वॉज वर्किंग फॉर अनिल एंड ही वॉज नॉट गिविंग सैलरी टू मी, मुझे सैलरी नहीं दे रहा था। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे, और ये नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट पार्ट से रिलेटेड है। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, ये नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे, इस पार्ट के क्वेश्चंस यहीं पे जा चुके हैं। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका डिस्कस नहीं किया था। तो वो रिटर्न में क्या मिलता था उसे, उसके काम करने के बदले फूड एंड शेल्टर ओनली, ठीक है, खाना और रहने की जगह। ही वॉज नॉट गेटिंग एनी सैलरी, कोई सैलरी उसे नहीं मिल रही थी। तो तीनों क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हो गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे बेटा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज इतने पे ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड द रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।